आज मैं आपको इनसे मिलाने जा रहा। इनको हल्के में मत लेना। इन्होंने अपने समय के सबसे ताकतवर राजा यानी कि सिकंदर के भी मजे ले लिए थे। ये वीडियो जितना डीप है उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको डीप और इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो फिर इसे पूरा देखना। एक बात बताओ, आज के टाइम में अगर आप किसी को सिनिक कहते हैं तो आपका मतलब क्या होता है? शायद आप ऐसे इंसान के बारे में बता रहे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, जिसे लगता है कि हर कोई मतलबी है और जो दुनिया से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, राइट? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2400 साल पहले सिनिसिज्म का मतलब बिल्कुल उल्टा था। पॉपुलर फिलोसोफर विलियम डी डेसमंड अपनी रिसर्च में बताते हैं कि जो एंशिएंट सिनिक्स थे वो इंसानी फितरत को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। उनका मानना था कि इंसान बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा होता है, लेकिन ये जो हमारी सोसाइटी के फालतू रूल्स होते हैं, जैसे पैसे की अंधी दौड़, सोशल स्टेटस का ईगो, ये सारी चीज़ें एक इंसान को करप्ट कर देती हैं। यानी कि असली सिनिसिज्म दुनिया से नफरत करना नहीं, बल्कि झूठी दुनिया से खुद को आज़ाद करना है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे द फिलॉसफी ऑफ सिनिसिज्म और जानेंगे कि कैसे यह एक पुरानी फिलॉसफी आपकी आज की सोशल एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस को चुटकियों में ख़त्म कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है प्राचीन यूनान यानी कि एंशिएंट ग्रीक से। यहाँ जन्म हुआ सिनिसिज्म विचारधारा का और इसके सबसे पॉपुलर दार्शनिक थे डायोजनीज ऑफ सिनोपे। लेखक और दार्शनिक विलियम डेसमंड ने अपनी किताबों में डायोजनीज के जीवन का काफ़ी गहराई से जिक्र किया है। एक दिन डायोजनीज के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। उन्हें उनके ही देश से देश निकाला दे दिया गया। उनकी सारी धन दौलत छीन ली गई और वे रातों रात बेघर होकर एक शरणार्थी बन गए। अब ऐसी स्थिति में कोई भी सामान्य इंसान पूरी तरह से टूट जाता, डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन डायोजनीज अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने रोने के बजाय जिंदगी को देखने का अपना नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे आज़ाद इंसान हूं। अब यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि यह सिनिक शब्द आखिर आया कहाँ से। दरअसल ग्रीक भाषा में एक शब्द है क्यूनिकोस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है डॉग लाइक यानी कि कुत्ते जैसा। अब आप सोचेंगे कि कोई भी इंसान खुद की तुलना कुत्ते से क्यों करेगा, लेकिन डायोजनीज और उनके साथियों ने इस नाम को बहुत ही गर्व से अपनाया। उनका मानना था कि इंसान को एक कुत्ते की तरह जीना चाहिए, जो बिना किसी दिखावे के खुले आसमान के नीचे सोता है। उसे ब्रांडेड कपड़ों या गाड़ियों की कोई परवाह नहीं होती और वो समाज को इम्प्रेस करने के लिए कोई झूठा मुखौटा नहीं पहनता। डायोजनीज के लिए फिलॉसफी सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद कोई विचार नहीं था, बल्कि उनके लिए यह एक जीने का तरीका था, एक लाइव परफॉर्मेंस थी। इसी सोच को साबित करने के लिए वे एथेंस शहर के बीचों बीच एक बड़े से लकड़ी के ड्रम में रहने लगे, ताकि वे दुनिया को दिखा सकें कि एक सच्चा और खुशहाल जीवन जीने के लिए इंसान को कितनी कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। खैर, अब अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आज़ादी चाहिए तो ही इस वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि अब मैं आज़ादी के 3 नियम बताने जा रहा। विलियम डी डेसमंड ने सिनिसिज्म के कोर को 3 पिलर्स में डिवाइड किया है। तो अगर आप इन 3 वर्ड्स को समझ गए तो आप सिनिसिज्म की स्पिरिट को समझ जाएंगे। नंबर 1, अस्केसिस यानी कि ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन।
सिनिक्स का मानना था कि अपने शरीर और दिमाग को जानबूझकर मुश्किलों के लिए ट्रेन करो। वो सर्दियों में बर्फ पर नंगे पैर चलते थे और गर्मियों में गर्म रेत पर चलते थे, ताकि जब उनकी जिंदगी में सच में कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो उनका माइंडसेट हिले नहीं। इसे ही आज की भाषा में कहते हैं इंटेंशनली स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नंबर 2, ऑर्टार्किया, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी। ये रूल कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं होगी तो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ना कोई राजा, ना आपका बॉस और ना ही आपकी सोसाइटी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब दुनिया को जीतने वाला सिकंदर डायोजनीज से मिलने आया तो सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर राजा हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो डायोजनीज ने उससे बड़े प्यार से कहा, बस थोड़ा साइड हो जाओ, मेरी धूप मत रोको। सोचिए, जिस राजा के सामने लोग कांपते थे उससे डायोजनीज ने क्या कहा कि आप मेरी धूप को मत रोको। दैट इज ऑर्टार्किया। नंबर 3, पेरेसिया, यानी कि बेबाक सच। इसका मतलब है कि बिना किसी डर के सामने वाले के मुंह पर कड़वा और नग्न सच बोलना, चाहे सामने कोई राजा हो या अमीर आदमी। सिनिक्स कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटते थे। वे सोसाइटी के दोगलेपन को आईना दिखाते थे। अब आते हैं इस फिलॉसफी के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास पर, जिस पर विलियम डेसमंड ने अपनी बुक द ग्रीक प्रेज ऑफ पॉवर्टी में बहुत गहराई से लिखा है। उस जमाने में भी ग्रीक लोगों को एक डर सताता था और वो डर था गरीब हो जाने का डर, सब कुछ खो देने का डर। और आज भी हमारा सबसे बड़ा डर यही है। जैसे जॉब चली गई तो क्या होगा, मंदी आ गई तो क्या होगा। सिनिक्स ने इस डर का एक बहुत ही जीनियस इलाज निकाला। उन्होंने कहा, जिस चीज से डर रहे हो उसे खुद ही अपना लो। उन्होंने वॉलंटरी पॉवर्टी यानी कि अपनी मर्जी से गरीबी को चुना। सोचिए, अगर आप पहले से ही जमीन पर सो रहे हैं तो आप बेड से नीचे गिरने से कभी नहीं डरेंगे। जब आपके पास खोने के लिए कोई लग्जरी कार, महंगा आईफोन या फिर सोशल स्टेटस है ही नहीं, तो आपके अंदर से खोने का डर ही खत्म हो जाता है। और यहीं से निकलती है सिनिसिज्म की असली वेल्थ, यानी कि जब आप अपनी इच्छाओं को मिनिमम कर लेते हैं तो आप अंदर से इतने अमीर हो जाते हैं कि दुनिया का कोई भी नुकसान आपको दुखी नहीं कर सकता। विलियम डेसमंड सिनिसिज्म की तुलना एक बहुत ही खूबसूरत चीज से करते हैं। वो इसे कहते हैं अ वेस्टर्नाइज्ड वर्जन ऑफ जैन बुद्धिज्म, यानी कि पश्चिम का जैन। फर्क सिर्फ इतना है कि जैन बुद्धिस्ट पहाड़ों या जंगलों में जाकर शांति ढूंढते थे, लेकिन सिनिक्स शहर के बीचों बीच मार्केट के शोर में खड़े होकर चिल्लाते थे। वो लोगों को टोकते थे और उनसे कहते थे कि तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो वो सब कचरा है। आज के डिजिटल एरा में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम सब सोशल मीडिया वैलिडेशन, इंटरनेट क्लाउड और कंज्यूमरिज्म के जाल में फंसे हैं। हर कोई दिखावे की रेस में दौड़ रहा है। तो सिनिसिज्म हमें यह सिखाता है कि सिलेक्टिव डिटैचमेंट कैसे लाएं। जब पूरी दुनिया किसी ट्रेंड के पीछे पागल हो, तब आप शांति से साइड में खड़े होकर कह सकें कि मुझे इस दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना? अभी कुछ और भी बताना है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जानकारी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए।
वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो बॉटम लाइन ये है कि विलियम डी डेसमंड के नज़रिए से देखें तो सिनिसिज्म कोई कड़वाहट या चिड़चिड़ापन नहीं है। यह बाहर से भले ही थोड़ा रफ और अजीब लगे, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कोड छुपा है। यह फिलॉसफी आपको नेगेटिव होना नहीं सिखाती, बल्कि यह आपको एक ऐसी मेंटल शील्ड देती है जिससे आप दुनिया के फालतू प्रेशर और तमाशे से खुद को बचा सकें। तो अगली बार जब आपको लगे कि सोसाइटी का प्रेशर आप पर हावी हो रहा है, तो बस थोड़ा सा सिनिक बन जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि खुश रहने के लिए मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो आपको डायोजनीज और सिनिसिज्म का कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फिलॉसफी और साइकोलॉजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।